धर्म को छोड़ देते हैं और बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे लड़ाई लड़ते हैं। जो पार्टी अगर आपके बीच आके ये बात कहेगी, जैसे मैं आया हूं कांग्रेस की तरफ से, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, हम लोग आएंगे तो हम लोग इसी पे काम करेंगे और उसी पे वाकई में आपको काम करके दिखाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गांव की सड़क, गांव की व्यवस्था को मजबूत किया जाए। तो अगर आप लोग के बीच ये रहेगा, आप लोग के लिए अच्छा है कि नहीं? आप लोग जोर से है या ना बोले? ठीक है, सहमत है आप लोग? सरकार ने अब यही निकाला है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए उसको उसमें जो है भरपाई हो जाए। तो आपने उसको कभी लेने का कोशिश किया है? कभी कोशिश की क्या नहीं। क्या कारण है? कभी नुकसान नहीं हुआ आप लोगों को खेती में? तो मैं विक्रांत पांडे, जैसा आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश जन यात्रा के तहत आज 75वां दिन लगातार है मैं लोगों के बीच हूँ। 29वां जिला है कन्नौज और आज मैं गांव में आया हूँ, लोगों के बीच हूँ। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? गुड्डू। गुड्डू। गुड्डू, उधर देखिए। क्या गांव का नाम क्या हुआ? किरौरा। अच्छा, किरौरा। ये बताइए मुझे कि आपके गांव में कितनी जनसंख्या है लगभग? बता अंदाजे 400-500 की वोटिंग है। 400-500 की वोटिंग है, मतलब करीब 800,000 जनसंख्या पॉपुलेशन होगी। और आपके आपके गांव में जो किसानी वगैरह करते हैं, आप लोग क्या करते हैं जैसे यहाँ पे? किसानी तो इधर ये लोग हम तो नहीं करते। क्या करते हैं आप लोग? फसल है, धान ही, गेहूँ, मक्का। धान, गेहूं और मक्का। अच्छा, ठीक है। और मेरे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करेंगे। तो आप मतलब ऐसे आप क्या करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए? हम तो सिलाई कराते हैं। सिलाई करते हैं, सिलाई का काम। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। राजेश जी, किसान हैं आप। फसल बीमा योजना आपने सुना है नाम? हाँ हाँ। और आपने फसल बीमा योजना की सुविधा आपको प्राप्त हुई है कभी? नहीं, वो हमने करवाई नहीं। करवाई नहीं है। ना। आपने अपने अकाउंट में से चेक किया था कि उसका पैसा कटता है, ब्याज प्रीमियम कटता है कि नहीं कटता है? क्योंकि मैंने सुना है हर जो किसान है उसके अकाउंट से जो प्रीमियम है बीमा योजना का, सुनी तो हमू ना है, पैसा तो कटता है, मगर ये अभी तक तो भाई हम जैसे अपने उसमें जानकारी आपको नहीं है। ना। आप अपने अकाउंट में जाइएगा, देखिएगा, अच्छा, पता उसमें कीजिएगा। कटता है। हाँ, तो ये आपको तब पता चलेगा कि क्या उसमें सुविधा है क्या नहीं है। खरीफ फसल का मेरे हिसाब से 2% और रबी का 1.5% ऐसा कुछ रहता है। अच्छा। तो फसल बीमा योजना जो है, अगर आप, मैं चाहूंगा, क्योंकि सरकार जो सुविधा दे रही है, सरकार ने यही निकाला है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए उसको उसमें जो है भरपाई हो जाए। तो आपने उसको कभी लेने का कोशिश किया है? कभी कोशिश की नहीं। क्या कारण है? कभी नुकसान नहीं हुआ आप लोगों को खेती में? पिछले साल है नुकसान नहीं हो रहा है खेती में? नुकसान होता है, लाभ कभी नहीं मिलता है। लाभ नहीं मिलता है। यहाँ जैसे लेखपाल वगैरह आए और जैसे बाढ़ पीड़ित है या कोई चीज जैसे नुकसान हुआ है, भर ले गए दोबारा, लेकिन किसी दोबारा जो है लिख तो ले गए, लेकिन दोबारा कोई प्रयास पहुंचता नहीं है। मतलब जो फसल बीमा योजना है वो ग्राउंड लेवल पे उस तरीके से एक्टिव नहीं हो पाई है। एक्टिव तो है ही नहीं, है ना? ये आपका कहना है। इसी प्रकार से जैसे कह रहे हैं ना, वैसा ही मतलब जो एक्चुअल है वैसा कहना है। ठीक है। तो ये बताइए कि आप लोग जैसे आप लोगों ने कभी पता करने की कोशिश की है कि किस तरीके से, जैसे लेखपाल आता है और वो चेकिंग करता है कि कितना उसमें नुकसान हुआ है, कितने % आप लोगों को मिलना चाहिए, तो ये सब आप लोगों को नॉलेज रहता है? नॉलेज क्या, जब जैसे आए कहने का आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बस इंतजार रहता है। तो एक तरीके से मैं ऐसा समझू यहाँ आप लोगों से बात करके कि किसानों को फसल बीमा योजना की उतनी जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है और जागरूकता की कमी है। जागरूकता की नहीं है ना? योजना आप लोगों को उस तरीके से लेके आते हैं, लेकिन आप लोगों को बताया नहीं जाता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बात करके मुझे थोड़ा आइडिया लग रहा है कि फसल बीमा योजना जो है गांव के लोगों को उतना पता नहीं है, जागरूकता की कमी है। और जिस प्रकार, क्या नाम है आपका? श्यामलता। श्यामलता जी। अच्छा, मेरे साथ इतने गांव की महिलाएं हैं, मेरे माता जी, मेरे बहन लोग हैं। काफी अच्छा लगता है माता और बहनों से मिलकर। ये कि आयुष्मान भारत कार्ड आप लोगों ने सुना है? हाँ, मेरे पास है। आपके पास है? उसका इस्तेमाल किसके किसके पास है यहाँ पे? मेरे पास, हमारे पास नहीं। आपके पास है? सबके पास है। आप लोगों ने, आपके पास नहीं है? हमारे पास नहीं। उसका इस्तेमाल किया है कभी? हाँ, मैंने किया है। अच्छा। अभी मैं बीमार हुई थी, मेरे हस्बैंड तो खत्म हो गए। अच्छा। हाँ, हम तो अभी अकेले गई तो भर्ती हो गए। हाँ। फिर उन्हें कही जांच करवाओ, तो मेरे पास पैसा नहीं थे, तो मैंने उसी आयुष्मान कार्ड से वो चल गया उससे काम? हाँ, अच्छा। जांच करवाई। पहले हमने कुछ पैसे दिए, फिर हमने उसी से जांच करवाई, तो फिर हम ठीक हो गए। फिर चली आई। फिर बाद में कन्नौज जिला से कुछ बोले एक दिन, अभी बोले करीब
महीना खान बाद, 1 महीने के बाद तो पूछो कि तुम्हें लाभ मिला? हमने कहा हाँ मिला। हाँ, जानकारी उधर से कन्नौज से भी कोई जिला पे बोला होगा, हम तो ये जानते नहीं। तो फिर हमने कहा हाँ मिला था, हमें लाभ मिला। ये बताइए, आप लीजिए, आज के दिन में महंगाई के ऊपर क्या मानना है आप लोगों का? पास रखिए माता जी, महंगाई के ऊपर क्या मानना है आपका? क्या महंगाई कितनी है, ज्यादा है, कम है? बहुत महंगाई है। हाँ, महंगाई ज्यादा है, कम है? नहीं ज्यादा आप है। लोगों को अभी जो सिलेंडर है उसको भराने में कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा तो ये परेशानी दिक्कत हो रही है ना? तो आप लोगों से एक बात कहूं, आप लोग बात मानेंगे? जी उत्तर प्रदेश में, बैठ जाओ, उत्तर प्रदेश में आप लोग वोटिंग देते हैं? जी, सब लोग वोटिंग वोट देते देते हैं। हैं। और उत्तर प्रदेश में पिछले 32 साल से कांग्रेस पार्टी जो है सबसे पुरानी पार्टी है। आप लोग के लिए हम कुछ अच्छा कर पाए, ऐसी 3 चीज क्या है आप लोग को चाहिए? एक तो हो गया महंगाई कंट्रोल में किया जाए, आप जोर से बोलिए हाँ या ना। महंगाई कंट्रोल में किया जाए। एक आपके बच्चों के लिए शिक्षा अच्छी की जाए, अच्छी शिक्षा की जाए ना। देखिए, एक होता है डिग्री लेना कॉलेज और स्कूल से, एक होता है अच्छी क्वालिटी शिक्षा पाना। मैं शुरू से बाहर रहा हूं, बड़ौदा रहा हूं, दिल्ली रहा हूं, मुंबई रहा हूं, मुझे पता है, क्योंकि मैं आप लोग के बीच आ रहा हूं, मुझे पता है कि कितनी कमी है यहाँ। आप लोगों को शायद उतना महसूस नहीं होता होगा, हम लोगों लेकिन आपके बच्चे जब बाहर जाएंगे, ठीक है, जब पढ़ाई करेंगे, जब नौकरी तलाश करेंगे, तो बहुत समस्या उनको आती है। तो हम लोगों का प्रयास है, अगर हमारी पार्टी में आपको ये कह के जा रहा हूं, ऐसा समझिए कि ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं, उन्होंने मुझे भेजा है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, हम लोग की पार्टी जब आप लोग हमें मौका देंगे तो शिक्षा और गांव का जो स्वास्थ्य है उसके लिए, किसानों के लिए, और सबसे बड़ी चीज जो यहाँ के गांव के युवा होते हैं, सब मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जाते हैं, आप लोग के बेटे वगैरह नौकरी करने जाते हैं, नहीं जाते हैं? आप लोग भी जाते हैं बाहर नौकरी करने, क्या कारण है उसका? कोई बताए मुझे। तो कोई धंधा ही नहीं है, यहाँ कोई धंधा नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। तो हम लोग हर जिले में एक कंपनी की यूनिट खोलने का हमारा प्लान है, जिससे जो युवा है उनको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। अब इनको कोई कंपनी हो, कोई हो धंधा पानी, तो ये सब जो मैं कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं? बाहर जाए ना, बाहर भटकने नहीं पड़े। तो इतनी कांग्रेस पार्टी कभी जात और धर्म पे विश्वास नहीं करती है। आप लोगों को, हमारा काम है आप लोगों को बढ़ाना, आप लोगों को जागरूक करना, और जागरूक आप लोग तभी होंगे जब आप लोग खुद प्रश्न पूछेंगे। तो अभी मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा, फिर आप लोगों को समय दूंगा, जिसको जो कहना है वो कहिएगा। खाली 30 सेकंड से 1 मिनट में मैं खत्म करूंगा। आज से जी, मायावती की पार्टी आती है, जिसे जानकारी होती है वो मायावती दे देती है जी उनको। जी। और जो मोदी मालूम ही नहीं है वो, ये तो प्रधानन की बड़े बड़े लोग जो बीच में बैठते हैं वही सब खा जाते हैं। मायावती भी अपना काम अच्छा करती है, और हर मान लो जो जीतते हैं, मोदी हो चाहे कोई भी हो, अखिलेश हो, कोई भी हो, प्रधान खा जाता है। प्रधान खाते हैं, उनके ऊपर जो लोग है वो खा जाते हैं। नाम होता है कि मायावती तो ने ये बहुत अच्छा बोला हमारी बहन ने, हमारी तो कांग्रेस की तरफ से हम भी जुड़े थे कांग्रेस। इसका क्या मैं आपको बताता लखनऊ हूँ, तक हम हुआ है, वो भैया हम जानते हैं अंकल जी को। इसका क्या मैं बताता हूँ। जैसा कि इन्होंने कहा, प्रधान, इनकी बात सही है, पूरी प्रधान खा जाता है या बीच के लोग खा जाते हैं। गांव में कोई भी प्रधान ये नहीं कहता कि गरीब लोग भूखे हैं। सही बात जो ऊपर खा है। जाते मैं हैं, बताता हूँ इसका क्या उपाय है। इसका उपाय आप लोग के हाथ में ही है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। गांव में जो सेक्रेटरी होता है प्रधान के साथ एक सचिव रहता है, जो सरकार का होता है। उसको क्यों रखा जाता है, कोई बताएगा? इसीलिए रखा जाता है कि भाई प्रधान तो जाए, भाई नहीं कहीं। गांव के प्रधान का काम वो चेक करे, किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से नहीं हो रहा है, चेक करे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हमारे यहाँ का इस प्रकार से सिस्टम बना दिया गया है, ठीक है, रहता है, सब जो एरिया रहता है उसके प्रधान का क्या रहता है, क्या नहीं रहता। तो आप लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? आप लोग पहले तो एकजुट रहिए। सरकार आपने बोला किसी की भी है, लेकिन आपको ये देखना है कि जो सचिव है वो क्या कर रहा है। सचिव खुद पैसा खाता है, और सचिव जो आप लोग का पैसा खाता है वो ऐसा नहीं सचिव और प्रधान के बीच रह रहा है, वो आपके यहाँ के विधायक, आपके यहाँ के सांसद, आपके यहाँ के ऊपर के लोग भी लेते हैं। मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ। रुकिए। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आप लोग जब देखेंगे, जब कांग्रेस की सरकार थी, इसको हम पूरा तो कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि लोग जो है, लेकिन इसको हम लोगों ने कम से कम 50-60% कंट्रोल कर रखा था। आज के दिन में पूरा खत्म हो गया है। आज के दिन में प्रधान आपको आवाज दे रहा है, उसके तहत 10-20 हजार रुपया लेता है, नहीं लेता है? लेता है। मानते हैं आप लोग ये लेता है? इस तरीके से पहले ऐसा नहीं था। पहले भी आपको आवास मिलता था, आप लोग को पता है नहीं पता, आप लोग जो बुजुर्ग लोग उनको पता होगा, आवास मिलता था ना पहले भी, कांग्रेस की सरकार में भी इंदिरा आवास चलता था ना, इंदिरा आवास। अभी क्या खुलेआम ये हो रहा है
क्या आपको लगता है सरकार को नहीं पता है जब आपको और मुझे पता है तो? लेकिन इसका कारण ये है, मैं आपको यही बता रहा हूं, आप लोग जो कह रहे हैं पूरी बात से सहमत हूं आपकी, लेकिन अब ये सरकार जो है, ये सरकार को हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो गांव में जो भी सुविधा आप लोग को मिली है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग के बीच जो कांग्रेस है उसने लेके आया है। जैसे गांव में आप लोगों का जो शिक्षा के लिए स्कूल खुला है, गांव में आप लोगों को जो भी किसानों के लिए जो सुविधाएं हैं, महिलाओं के लिए जो सुविधाएं थी, लेकिन आज की सरकार, आप लोग ये मानते हैं कि उसको महंगाई का कोई लोगों की, आम लोगों की चिंता नहीं है? नहीं, महंगाई ज्यादा है। और हम लोगों को क्या चाहिए? आप लोग अगर बताएं तो हम लोगों को, अगर आपसे पूछे कि 3 चीज कोई बताइए, आप लोग गांव में रह रहे हैं, आप लोग के लिए हम कुछ अच्छा कर पाए, ऐसी 3 चीज क्या है आप लोग को चाहिए? एक तो हो गया महंगाई कंट्रोल में किया जाए, आप जोर से बोलिए हाँ या ना। महंगाई कंट्रोल में किया जाए। एक आपके बच्चों के लिए शिक्षा अच्छी की जाए, अच्छी शिक्षा की जाए ना। देखिए, एक होता है डिग्री लेना कॉलेज और स्कूल से, एक होता है अच्छी क्वालिटी शिक्षा पाना। मैं शुरू से बाहर रहा हूं, बड़ौदा रहा हूं, दिल्ली रहा हूं, मुंबई रहा हूं, मुझे पता है, क्योंकि मैं आप लोग के बीच आ रहा हूं, मुझे पता है कि कितनी कमी है यहाँ। आप लोगों को शायद उतना महसूस नहीं होता होगा, हम लोगों लेकिन आपके बच्चे जब बाहर जाएंगे, ठीक है, जब पढ़ाई करेंगे, जब नौकरी तलाश करेंगे, तो बहुत समस्या उनको आती है। तो हम लोगों का प्रयास है, अगर हमारी पार्टी में आपको ये कह के जा रहा हूं, ऐसा समझिए कि ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं, उन्होंने मुझे भेजा है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, हम लोग की पार्टी, जब आप लोग हमें मौका देंगे, तो शिक्षा और गांव का जो स्वास्थ्य है उसके लिए, किसानों के लिए, और सबसे बड़ी चीज, जो यहाँ के गांव के युवा होते हैं, सब मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जाते हैं, आप लोग के बेटे वगैरह नौकरी करने जाते हैं, नहीं जाते हैं? आप लोग भी जाते हैं बाहर नौकरी करने। क्या कारण है? जो युवा है उनको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। अब कुछ हो, कंपनी हो, कोई हो, धंधा पानी, तो ये सब जो मैं कह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? बाहर जाए ना, बाहर भटकने नहीं पड़े। तो इतनी मूलभूत सुविधा जो है, मोबाइल एक मिनट बंद कर दीजिए थोड़ा। जो मूलभूत सुविधा है, जो मैंने आप लोगों को कहा, आप लोग उससे समझ रहे हैं? कुछ आप लोगों को पता चल रहा है क्या क्या चीजों की कमी है? शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, ठीक है। आप लोग वोट बताना चाहेंगे किसको वोट देते हैं? अभी लग तो मोदी को दिया गया, मोदी को दिया गया है। तो उसके तहत आप लोग को लगा